पढ़ तो सब लिया है लेकिन टेस्ट देते हुए मार्क्स क्यों नहीं आते हैं भाई। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति सिंह, अ फाइनल ईयर मैथ स्टूडेंट। हियर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ नीट प्रिपरेशन। देखो, अगर तुम भी उन बच्चों में से हो जिनका सिलेबस सारा हो गया, जिनको लगता है सब पढ़ लिया, लेकिन जब वो टेस्ट देने बैठे तो टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बेटा पढ़ लेने से नीट में सिलेक्शन नहीं होता। आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है और आप किस तरीके से मॉक पेपर दे रहे हो, उनके एनालिसिस कर रहे हो, अपनी गलतियां जान रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। देखो, अगर तुम्हारे मॉक पेपर में मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो जो मैं बता रही हूँ वो स्टेप्स फॉलो करो। पहले एक पेपर उठाओ, उस पेपर पे अपने वीक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स लिखो। तो ऐसे बहुत से चैप्टर्स जो तुम्हारे वीक होंगे पढ़ने के बाद भी, ठीक है, और ऐसे बहुत से चैप्टर्स होंगे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग भी होंगे, ठीक है। अब तुमने उन दोनों की लिस्ट बना ली। अब जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसकी तुम रिविजन करते रहना, और जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है, अब उनमें देखो तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक है। अब उन टॉपिक्स को दोबारा, उनका कंसेप्ट दोबारा से समझ करके दोबारा से अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देखना तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। सेकंड, जब तुम अपने मॉक पेपर्स दे रहे हो तो मॉक पेपर देते हुए देखो कि तुम कौन से क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। जो क्वेश्चंस तुम गलत कर रहे हो वो टॉपिक तुम दोबारा से पढ़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मॉक पेपर्स बनते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनते हैं। मतलब तुम्हारे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक अगर वीक है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वो टॉपिक्स तुम अच्छे से दोबारा कंसेप्चुअली पढ़ो। थर्ड, जब तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो तो टेस्ट पेपर देने के बाद उसकी मिस्टेक नोटबुक बनाना, उसमें लिखना कि भैया हर एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ। सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, कोई डाटा याद नहीं रहा, कोई रटने वाली चीज भूल गए थे, या तुम्हारा कंसेप्ट ही वीक था, तो उस मिस्टेक नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये इस मिस्टेक नोटबुक को भी तुम्हें रिवाइज करना है। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा मॉक पेपर्स दोगे, जितनी ज्यादा अच्छी एनालिसिस करोगे, उतने ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होते हैं और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, बस अपनी गलतियों पे काम करना है, सब हो जाएगा। I hope this video helps you. If it did, don't forget to follow me on Instagram and subscribe my YouTube channel.